आपके जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, वो जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई जा रहे हैं। बायलैटरल यदि मिलिट्री टाइज एक्सचेंज होते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि हम भी अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्शन में डिफेंस इक्विपमेंट में हम भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, हम भी आजकल एक्सपोर्ट करने लगे हैं और वो एक हफ्ते का ट्रिप कर रहे हैं। हाउ डू यू सी के ये बड़े चमी चमी हुए हैं आप अरबों के साथ, तो वैसे तो आप बड़ा वहां से मालशाल कमा रहे हैं दुबई से और सऊदी अरब से, रेमिटेंस भी 80 अरब डॉलर से आ रही है, बायलैटरल ट्रेड भी अच्छी है, तो आप समझते हैं कि जो इंडिया की फौज है वो अरबों के साथ थोड़ी कोई गुड्डी गुड्डी हो जाएगी और साड़ी पता कटन दे चक्कर है जो तुसी हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैनल पर, जहां पे आपको मिलता है लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम पाकिस्तानी मीडिया। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अशोक भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ईरानी आपके जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, वो जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई जा रहे हैं और वो एक हफ्ते का ट्रिप कर रहे हैं। हाउ डू यू सी के ये बड़े चमी चमी हुए हैं आप अरबों के साथ, तो वैसे तो आप बड़ा वहां से मालशाल कमा रहे हैं दुबई से और सऊदी अरब से, रेमिटेंस भी 80 अरब डॉलर से आ रही है, बायलैटरल ट्रेड भी अच्छी है, तो आप समझते हैं कि जो इंडिया की फौज है वो अरबों के साथ थोड़ी कोई गुड्डी गुड्डी हो जाएगी और साड़ी पता कटन दे चक्कर है जो तुसी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मिडिल ईस्ट है वो बाकायदा हमारे लिए नहीं भाई, चीमा भाई, आपके लिए भी, पाकिस्तान के भी कई लोग वहां पे, पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी तादाद है सऊदी अरब में और दुबई में। और मैं यदि कहूं तो वहां जाने के बाद भारत पाकिस्तान नहीं होता, वो तो एशियन होते हैं। मतलब भारतीय और पाकिस्तानी लोग तो बिल्कुल भाई जैसे रहते हैं वहां पे, वहां तो कोई झगड़े होते नहीं, झगड़े तो ये हमारे नेता करवाते हैं। लेकिन जहां तक हमारे जो आर्मी के जो चीफ जा रहे हैं, हम ये अभी नहीं जा रहे, इसके पहले भी उन्होंने लगातार टूर किए हैं अपने ये। और बायलैटरल यदि मिलिट्री टाइज एक्सचेंज होते हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि हम भी अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्शन में डिफेंस इक्विपमेंट में हम भी प्रोड्यूसर बन गए हैं, हम भी आजकल एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो हो सकता है कि हमारे आर्मी चीफ, जब कोई भी देश का आर्मी चीफ जाए या कोई भी जाए, तो सिर्फ वो एक पॉइंट लेके नहीं जाता, वो डेलीगेशन जाता है। उसमें व्यापार की भी बात होती है, उसमें डिफेंस की भी बात होती है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है, उसमें इंटरनेशनल फोरम पे हम इकट्ठा काम कैसे करते हैं वो हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें जिसमें डिस्कस करते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि आर्मी का चीफ गया तो वही बात करके आएगा, और प्राइम मिनिस्टर गया तो पॉलिटिकल बात करके आएगा, और हमारा फूड मिनिस्टर गया तो सिर्फ अनाज का एक्सपोर्ट करके आएगा, ऐसा नहीं होता। वो जनरली पूरा डेलीगेशन जाता है। और मुझे लगता है कि यदि भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध आज से नहीं, बहुत पहले से अच्छे रहे हैं। उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में है, हमारे भी बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स उसके है, पाकिस्तान का बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स वहां पे है। तो इसको यदि आप बार बार, मुझे ये नहीं लगता पाकिस्तान क्यों ऐसा बार बार सोचता है कि जब भी कोई भारतीय फौज सेनापति कहीं जाता है या हमारा आर्मी हेड जाता है तो कोई युद्ध की स्थिति में जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार शांति की स्थिति में भी जाया जाता है, और आप इसको बिल्कुल अन्यथा न ले। और जहां तक भारत पाकिस्तान का सवाल है, वो तो हमारे मसले अपने चलते रहेंगे, चाइना का हमारा मसला है, चलता रहेगा वो, उसमें कोई, ये तो डिस्प्यूट, हर कंट्री के डिस्प्यूट कहीं ना कहीं चलते हैं और लगातार चल रहे हैं। लेकिन फिर विजिट्स भी होती है। आपके भी आर्मी चीफ कई बार अमेरिका जाते हैं, कई अमेरिका जाते हैं तो हम ये थोड़ी बोलते कि F-16 का कोई स्पेयर पार्ट लेने गए हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं तो एक बॉर्डर अपने पूरे देश का व्यू रखने जाते हैं। तो हमारे भी जो आर्मी चीफ गए हैं अरब में, तो वो एक बॉर्डर व्यू लेके गए हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, भारतीय लोग बहुत वहां पे है, आपके पाकिस्तान के भी लोग बहुत है वहां पे, एशियन बहुत ज्यादा है आज मिडिल ईस्ट में। रेदर वहां का जितना ह्यूमन रिसोर्स है वो सब आपके और हमारे और बांग्लादेश के 3 देशों के हाथों में है करीब करीब। तो ये समान चीजें होती है जिसके लिए जाए, तो इसको बहुत ज्यादा डिफेंस के बारे में रीड करने की जरूरत नहीं है। और मिडिल ईस्ट इतना कोई बड़ा डिफेंस का सेक्टर भी नहीं है कि जहां जाने से कोई एकदम पावर का बैलेंस आगे पीछे होगा। वो तो अमेरिकन प्रोटेक्टेड बेल्ट है, जहां जाते हैं, बात होती है, कई चीजें होती है, कई मसले होते हैं जो डिस्कस करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें जरूरत से ज्यादा ना सोचे, वो कोई काट वाट वाली बात नहीं है। वो इतने बड़े लेवल पे मुझे लगता है गुल जी, हम दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस गुल जी है इसमें, तो वो ज्यादा इसमें प्रकाश डाल पाएंगे। यदि मुझे तो लगता है कि एक जैसा रेगुलर रूटीन की विजिट होती है, इन्विटेशन आते हैं, जाना होता है, हमारे यहाँ भी आते हैं लोग, जाते हैं। तो जब आते जाते आपके यहाँ कई मंत्री हमारे यहाँ आए हैं पहले भी, तो इसके मायने ये थोड़ी कि आपके मंत्री यहाँ आ गए तो बस कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया, ये तो चलते रहता है। मेरा ख्याल है अशोक भाई, जो आप बात कर रहे हैं
इसमें किसी हद तक लॉजिक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो वेपन इंडिया के पास हैं वो मिडिल ईस्ट नहीं खरीदेगा। वो मिलिट्री हार्डवेयर ईरान, जो मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब हो जाए या ईरान यूएई हो जाए, गुल जैमल साहब इससे शायद इत्तेफाक करेंगे कि इंडिया ईरान जो यूएई है वो तो F-35 खरीद रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि इंडिया की थोड़ी बहुत जो छोटा मोटा जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो खरीदे। तो वो तो और किसी चक्कर में जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जहां पे भी भारत की फौज घुसेगी या भारत जाएगा, हमारे लिए तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न की बात है। बट एनी हो, मैं इसको अब कंक्लूडिंग सेशन की तरफ लेके जा रहा हूं। मैं गुल जैमल साहब आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूं ऑलमोस्ट। मुझे ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, सऊदी अरब, इस्राइल और अमेरिका अगले कुछ अरसे में ईरान के साथ कैसे डील कर सकता है? अगर हमें थोड़ा ये पंच लाइन दे दें कि सऊदी अरब, इस्राइल और अमेरिका अगले कुछ अरसे में कैसे ईरान के साथ डील करेगा। जी, आपको मेरी आवाज आ गई है गुल साहब? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीमा जी, आज प्रोग्राम में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, इतने हाँ, बीच में इतनी तकलीफें आ गई जितनी तो भारत पाकिस्तान के चर्चाओं में नहीं आती होगी। नहीं आ रही। गुल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुल जैमल साहब, मेरा ख्याल है उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही। चीमा जी, मैं आपके एक सवाल का, आपने जो सवाल उठाया कि जब वो हाँ, सऊदी अरेबिया इतने बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स बाहर से खरीद रहे हैं तो इंडिया से छोटे मोटे खरीदने की क्या जरूरत होती है? ये डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम एक नेबरिंग कंट्री में गए और वहां उन्होंने जाके वहां से अरहर खरीदी, एक अरहर का ऑर्डर दिया, जबकि हमारे देश में अरहर रखने को जगह नहीं थी। तो हमारे देश में बवाल हो गया कि हमारे यहाँ के किसान मर रहे हैं और आप वहां से अरहर खरीद रहे हो। ये डिप्लोमेटिक होता है। किसी कंट्री का एक रिक्वेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा ऑब्लिगेशन करना पड़ता है। जब आप ऑब्लिगेशन करते हो तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडिया डिफेंस का बहुत बड़ा सप्लायर हो गया, लेकिन इंडिया भी अभी बहुत सारी चीजों में सामने आ रहा है। ऐसे में यदि दो चार चीजों की बात भी करने गए होंगे तो आप इसको अन्यथा ना ले, आप उसको ये मत बार बार ढूंढने का प्रयास करें कि इसमें कोई ना कोई ऐसा मिलिट्री टैक्टिक्स है जो कोई बड़ा फ्रंट होने जा रहा है। वो फ्रंट होगा नहीं। एक फ्रंट जो है वो चाइना के खिलाफ जो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग, ये कोई मेरे से या आपसे छुपी हुई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लिए नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाने के बाद बगल में जो घंटे का पिक्चर आएगा, टॉप वाले घंटे को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्लीज़ दिल खोल करके सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।